गुड इवनिंग बच्चा लोग। बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा जो 13 अप्रैल 2024 का फर्स्ट शिफ्ट हुआ है उसके प्रश्नों को देखेंगे। जो लोग एग्जाम देख के आए हैं अगर उनको और प्रश्न याद है तो हमें कमेंट करके बताएं, उन प्रश्नों को भी सॉल्व करके अपडेट कर दिया जाएगा। ये एक प्रश्न पूछा गया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। कि जो लोग एग्ज़ाम दे के आए वो तो आंसर मिलाएंगे। अब जो लोग आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं अगर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है तो आपको 4-5 कम से कम इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो कंचनजंगा दोस्तों स्थित है सिक्किम में, ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ। दांडी मार्च देखिए साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ है, साबरमती आश्रम से। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने क्या था। अब देखिए अगला प्रश्न है कि 4, 6, 8, 5, 6, 1 दिए गए आंकड़े का माद, माध्यिका और बहुलक का औसत क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 4, 6, 8, 5, 6, 1 पहले इसका आप माद निकालिए तो क्या होगा? 6, 4 माद निकालने के लिए क्या करते हैं? दिए गए आंकड़ों को जोड़ देते हैं और जितना आंकड़ा उससे भाग देते हैं। तो पहले जोड़ते हैं 6, 4 10, 10, 8, 18, 18, 5 23, 23, 6, 29, 31, 30 हो गया। कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से भाग दे यानी 5 आ गया दोस्तों आपका माद। इसमें क्या आ गया? 5 आ गया आपका माद। अब इसका माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए सबको एक क्रम से चलना पड़ता है। 1 उसके बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 2 बाद 6 आएगा, फिर 1 बार 8 आएगा। टोटल कितना है? 6। अब देखिए माध्यिका में क्या करते हैं, जो बीच में पड़ता है उसको माध्यिका कहते हैं। आंकड़े को आरोही क्रम से जा दीजिए, उसके बाद जो बीच में पड़ेगा उसको माध्यिका कहते हैं। यहाँ पे देखिए बीच में अब अगर विषम संख्या होता तो आप आसानी से निकाल लेते, अगर 5 संख्या होता तो तीसरा संख्या आता वो आपका माध्यिका होता। इसमें क्या करते हैं, टोटल कितना संख्या है? 6। 6 को आधा से 2 से भाग कर दीजिए, 3 आएगा। यानी अब तीसरा और चौथा संख्याओं को जोड़कर उससे 2 से डिवाइड कर दीजिए। 1, 2, 3 और ये 6, 5 11/2 5.5 यानी दोस्तों आपका माद आ गया 5, माध्यिका आ गया 5.5। बहुलक जिसका संख्या सबसे अधिक होता है तो किसका? 6 सबसे अधिक बार है तो बहुलक हो गया 6। अब इसका औसत निकालना है तो कुछ नहीं करना, 6, 5 तीनों को जोड़ दीजिए। 6, 5 11, 11, 5 16.5 डिवाइड बाय 3। तो जो आप इसको 3 से भाग दीजिएगा तो 3 पंचे 15, 1 1.5 तो इसको 3 से भाग दीजिएगा तो आपको दोस्तों आ जाएगा 5.5। 5.5 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए जो लोग एग्जाम देने वाले उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट कर दे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया तो कुछ इंपॉर्टेंट उद्यान के बारे में बता दे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, बहुत फेमस है बाघ के लिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान हमने इसका चर्चा कर दिया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों सिक्किम में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, अच्छा क्वेश्चन है। बिहार का एकमात्र रामसल स्थल काबर झील है, ध्यान रखिएगा। बिहार का एकमात्र रामसल स्थल काबर झील में, कहाँ पे है दोस्तों? बेगूसराय में। बेगूसराय में काबर झील कहाँ पे? बेगूसराय। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दांडी मार्च से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। दांडी मार्च का ही एक नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको पूरा कहानी समझाते हैं, इससे आपको प्रश्न हर एग्जाम में पूछते हैं और आगे भी देखिए कंपटीशन में आपको डीएलएड एंट्रेंस में पूछेगा। तो पहला प्रश्न बनता है कि दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों दांडी मार्च का नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी जी के नेतृत्व में किया गया। दांडी मार्च अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था।
था। अब देखिए दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ हुई, तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 दांडी मार्च की शुरुआत, ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, कहाँ से, साबरमती आश्रम से अरब सागर का एक समुद्र तट है दांडी, वहाँ तक के लिए क्या कितने अनुयायी थे, 78 अनुयायी थे। तो पूछा जा सकता है कि दांडी मार्च में गांधी जी के कितने अनुयायी थे, 78 अनुयायी थे। देखिए ये ध्रुवा के एग्जाम में पूछा था कितना मील दूरी तय किए थे, 271 मील की यात्रा की गई थी। देखिए 5 अप्रैल को गांधी जी समुद्र तट किनारे पहुंच जाते हैं। 6 अप्रैल को समुद्र तट किनारे नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। आपसे पूछेगा कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ, तो 12 मार्च 1930। लेकिन आपसे पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 6 अप्रैल को समुद्र तट किनारे पहुंचकर नमक का आंदोलन प्रारंभ। तो सिंपल है क्या कि महात्मा गांधी समुद्र तट पे किनारे पे गए, नमक बना लिए और नमक कानून तोड़ लिया, क्योंकि नमक पे टैक्स लग रहा था। तो गांधी जी इसका विरोध किया, क्या हम नमक अंग्रेजों को क्यों टैक्स देंगे, हम खुद से अपना नमक बनाएंगे। ये बहुत ही फेमस आंदोलन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएँ, उपागम एकेडमी टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें, वहाँ से ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। आपको डीएलएड एंट्रेंस से संबंधित जानकारी, BPSC टीचर से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलेगी। और जो लोग एग्जाम देख का है, अगर उनको कुछ क्वेश्चन याद है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।